Paji, first of all, welcome to Agenda आज तक. Before talking, I think वहाँ से कुछ आवाजें आने वाली हैं और कुछ आपके पैर थिरकने वाले हैं. ऐसा कुछ सुनने में. Can you have हरी सिंह नंबर प्लीज? जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी. Party all night, party all night, party all night, we do party all night. So Paji, we will have to stand up a little. I think we need another Honey Singh song to get the tempo going, है ना? चलो तो फिर हो जाए एक. मैं ऐसे सुनाता ना, उसके बिना सुनाता. उसके बिना सुनाना? ओके. हाँ. नहीं, ये बंद कर दो म्यूजिक. इसकी जरूरत नहीं है. ऐसे सुनाता हूँ मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ. एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन दुनिया का बहुत प्यार मिल गया तो पूरी दुनिया घूम ली मैंने. वर्ल्ड वाइड घूम लिया है. लेकिन हिंदुस्तानी मेंटालिटी ये होती थी कि लोग कहते थे यार गोरी मेम से शादी करनी है, गोरी मेम पसंद है. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे हिंदुस्तानी या ब्राउन गर्ल्स की लड़कियां पसंद है. अगर कोई है यहाँ पे तो तालियां बजाएं एक बारी. इंडियन ब्यूटी वर्ल्ड में नंबर 1 है. तभी मैंने गाना बनाया था ब्राउन गर्ल्स. तो वो सुनाता हूँ मैं. ब्राउन रंग कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टते नी सारे मेरे चांदे. कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टते नी सारे मेरे चांदे. कोई कम उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़िया नू कोई मुंह लावे ना. कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टते नी सारे मेरे चांदे. Thank you very much. Whoa! Guys, give it up for Honey Singh once again. Okay. So Honey, आपका भी लेटेस्ट है गाना. आप मुझे यो यो बोलो. यो यो. हनी लड़कियां बोलती है. हनी लड़कियां बोलती हैं, of course. तो यो यो, tell me something. आपका भी गाना है ब्लू आईज जी. उसमें आपने बोला है कि आपको शॉर्ट ड्रेस वाली लड़कियां पसंद है. किसको नहीं पसंद? आपको नहीं पसंद? नहीं पसंद है, लेकिन डोंट यू लाइक गर्ल्स इन पटियाला सलवार? मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल पसंद है. आई थिंक इंडियन वुमन लुक्स ब्यूटीफुल इन साड़ी. बिल्कुल पसंद है. वो अंग्रेजी टाइप का गाना था, बहुत अर्बन गाना था, और जिसमें मैंने थोड़ा सा अंग्रेजी में थोड़ा सा पंजाबी में गाया. वो भी गा के सुनाता हूँ. ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू. I swear लहंगे में मुझको बॉम्ब लग दी मैनू. अब लहंगा अच्छा थोड़ा ना लग रहा है उसके साथ बोलता हुआ. नहीं ना, तो जो अच्छा लगेगा वही तो गाऊंगा ना भाई. ओके. सो हनी भाजी, एक और भी एक यो यो, सॉरी हनी नहीं बोलना है. यो यो एक मूवी आई थी लव शब्द चिकन खुराना. हाँ, उसमें अमित त्रिवेदी एक गाना था किकली कली थी. हाँ. आपने उसमें रैप किया और एक लाइन आई, हाँ. अगर हो कोई अनहोनी तो खा लियो पिल. हाँ. तो यू नो व्हाट, इट माइट साउंड क्लीशे कि यार हर कोई कहता है मेरे वल्गर होते हैं लिरिक्स ये वगैरह, कोई और बातें पूछो. हर कोई पूछना ही चाहता है कि अब ये जब आपने बात बोल दी है ना, आपके पास हर बार लॉजिक ये होता है कि दुनिया ये सुनना चाहती है. बट ये बताओ मुझे, एक 10 साल का बच्चा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, माय नेबर हु इज जस्ट 10 years old, वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या मतलब बोला, क्या बोला है हनी सिंह ने. वो इतना बड़ा फैन है आपका. मेरे और आपके पैदा होने से पहले एक गाना आया था, एक बहुत बड़े शायर ने लिखा था और एक बहुत बड़े सिंगर ने गाया और एक बहुत बड़े अदाकारा ने उस पर अदाकारी करी. वो कह रहा है सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं. वो 4 साल का बच्चा नहीं पूछता अपनी माँ से, माँ ये सुहाग रात क्या होता है? हनी सिंह को मार लो चित्तर, हनी सिंह को दे लो गालियां. नहीं वैसे मैं आपको क्यों, अब मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि वो बड़ी फिल्म थी, बड़े लोगों ने लिखा, बड़े लोगों ने गाया. ये कल का छोरा है क्या गाने लग गया. दूसरी बात, जो फिल्म आई थी लव शक्ल चिकन खुराना, वो जो गाने हैं जो मैं फिल्मों के लिए गाता हूं, वो मुझे कहे जाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एक सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग गाए जाते हैं. जो मेरे इंडिपेंडेंट गाने हैं वो कहना कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में, जो मैं देखता हूँ, जो यूथ है, वो सारी चीजें. तो वो जो सारे उस लिरिक्स में लिखा गया, वो एक वो कैरेक्टर था, ही वाज अ कैसेनोवा कैरेक्टर. और पूरी पिक्चर में वो एक लड़की पे रुक ही नहीं रहा है, कभी ये कभी वो सारी सिचुएशन थी, सारी कैरेक्टर था उसका, तो उसमें लिखा गया था वो गाना. वो मेरी कोई सोच नहीं थी. आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. रादर पीपल ट्राई टू स्लैंडर यू लॉट. काफी लोगों की कोशिश रहती है कि आपको टारगेट करने की. बल्कि आप जो बोल रहे हैं, मेरे पास एग्जाम्पल है कि करीना कपूर का गाना है 2. अब बच्चे तो ये पूछेंगे 2 क्या होता है. यार वो मेरी आदत नहीं है. मेरे पास जवाब बहुत अच्छे हैं. हाँ. मेरे पास, मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ कि हर एक की बात को जवाब दे सकता हूँ जो मुझसे सवाल पूछते हैं. लेकिन मेरे को वो काम नहीं करना. मेरा काम है गाने बनाना. मैं सिर्फ गाने बनाते जाऊंगा. तो आपने गानों से जवाब दूंगा. गानों से ही, गानों की कामयाबी से ही सब कुछ पता लग जाएगा कि यार इसका काम यही है करने का. तो वो होता है. एक्चुअली मैं
अभी मुझे 2-3 साल हुए जो लोग जानते हैं, तो मुझे 10 साल लगेंगे। हर फील्ड में हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस मुल्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कोई भी इंसान, अगर चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप भी आर्जिंग कर रहे हैं, तो हमें, हमारी सोसाइटी हमें 10 साल प्रूव करवाती है कि नहीं यार, हाउ कम ही सो टैलेंटेड, नहीं यार ऐसे कैसे यार, नहीं यार, तो वो आपको दुखी करेगी। तो ये सबके साथ हुआ है, शाहरुख खान साहब, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो ये 10 साल झेलना पड़ेगा, इसके बाद सब कुछ चलेगा, ये मुझे समझ में आता सही। है। आपके गाने बहुत सारे हैं ऐसे जिसमें कंट्रोवर्सी हम निकाल सकते हैं, लेकिन गानों को साइड पे रखते हैं। आई थिंक 4 दिन लग जाएंगे यही बातें करते हुए। विशाल शेखर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर, विशाल डडलानी ने ट्वीट किया चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज होने कुछ टाइम पहले कि एक रेप रैपर शाहरुख खान की पब्लिसिटी पे कैश करने की कोशिश कर रहा है, पहली और बात, नहीं है उसका गाना चेन्नई एक्सप्रेस में। पहली बात, बलात्कारी गाना मैंने गाया नहीं है, ये प्रूव हो चुका है, वो केस रद्द हो चुका है। दूसरी बात, ट्वीट किसने किया? विशाल ने। तुम जानना चाहते मेरे बारे में बोला किसने? विशाल ने। तो उनसे पूछो भाई, मेरे को क्या, मेरे कहीं ना कहीं देखो, मैंने ताली एक कोई हाथ से बज नहीं स्टेटमेंट सकती दी है। किसी को लेके? मैंने, आप एक गली में जा रहे हैं तो वो जो होते हैं ना, वो जानवर क्या बोलते हैं जो ऐसे करते हैं, वो काट भी लेते हैं, जो समझ गया भाजी। जो होते हैं। हाँ जी। तो आप जा रहे हो तो वो आपको काट लेगा, तो फिर आप उससे पूछो ना उसने क्यों काटा। मैं तो सीधा जा रहा हूँ भाई, मैं तो घर को जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ यार। ओके भाजी। यो अभी आप, काफी लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियों पे गाने आते हैं। एक गाना आपने बनाया भगत सिंह पे, मुझे नहीं लगता काफी लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे बहुत कम लोगों ने सुना किसी ने नहीं सुना होगा, तो कोई जानता भी नहीं होगा। और आप कहते हो कि बॉलीवुड हीरो को साइड पे रखो, रियल लाइफ हीरो भगत सिंह है। हाँ, मैंने आपके इंटरव्यू में मैं इंटरनेशनली घूम फिर के चंडीगढ़ में मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शुरू हुआ था। मुझे कभी यो हनी सिंह रॉकस्टार नहीं बनना था, तो मैं म्यूजिक में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेके, छोटा मोटा काम था, म्यूजिक डायरेक्शन करता रहा पंजाब के अंदर। तो फिर गाने लिखना शुरू हुआ, फिर मेरे पास कई सिंगर्स आते थे जिनको मैंने लॉन्च किया एज अ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे को पंजाब में कई अवार्ड्स मिले। 93 केजीज का मोटा सा लड़का होता था मैं। तो तब मेरे पास अलग अलग लोग आते थे, आर्टिस्ट आते थे, पैसे देते थे, म्यूजिक कराते थे। तो वो कोई कहता था पाजी एक ऐसा सा गाना बना दो, एक वैसा सा बना दो। तो मैंने यहाँ पे देखा इंडिया के अंदर, स्पेशली हमारे पंजाब के अंदर, कि रोज डे मना रहे थे लोग, वैलेंटाइन डे मना रहे थे, और कितने सारे नए नए डे मना रहे थे, पेपर डे, पेन डे, शर्ट डे, शू डे, फूल डे। और शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस कब होता है किसी को नहीं पता था, शायद अभी पता हो ना पता हो किसी को। पता है जी किसी को? 23 मार्च। वो देखो एक आवाज निकली 23 मार्च, बाकी सबको नहीं पता। वैलेंटाइन सबको पता होगा। तो भगत सिंह का 23 रैप हो जाए एक मार्च को भगत सिंह जी का शहीदी दिवस होता है, किसी को नहीं पता था उस बारे में। और उस दिन हिंदुस्तान में कोई नेशनल हॉलिडे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उस पर रैप लिखा था कि पंजाबी में रैप है, अभी पता नहीं आपको कब लोगों को समझ में आए। तो 2008 में रिलीज किया था, किसी ने भी नहीं सुना होगा, किसी को नहीं पसंद होगा वो, पता नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ लड़कियों वाले गाने पसंद आते हैं, भगत सिंह वाले, या पता नहीं, मीनिंगफुल गाने नहीं पसंद? वो मेरी सोच थी, मैं वो उस तरह के गाने बनाता था। भगत सिंह पे गाने बनाए। हमारे पंजाब में कई लड़के बाहर जाने का शौक था, भी कनाडा चले जाए, उन पे मैंने गाने बनाए। सुपर फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप। भगत सिंह का रैप सुनते हैं एक बार, चलिए। वो रैप है कि चत्तो पैर उठे मेरे दिल च सवाल, अखियां च खून रहिंदा सीने च उबाल, भुੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ कुर्बानी ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ सीने लाया चीज बगानी ਨੂੰ। अब हमारे क्या करते हैं लड़के पंजाब में, भगत सिंह की सिर्फ फोटो लगा लेते हैं गाड़ी के पीछे, तो दिखाते हैं ये रिस्पेक्ट है। तो मैंने उस बात लिखी थी, गड्डी पीछे फोटो ला के गल नहीं हो बढ़नी, इकट्ठे होके गल ते विचार पैनी करनी, कि असली रुतबे दा हकदार कौन है, धक्के नाल थोपिया ते सच्चा प्यार कौन है, भुੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਬਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁੰਡੀਰ ਦੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 23 मार्च नेशनल हॉलीडे फॉर मी। मैं अपनी छुट्टी मनाता हूँ 23 मार्च को। गाइस गिव इट अप फॉर हनी सिंह। मैं अपनी छुट्टी मनाता हूँ 23 मार्च को, क्योंकि मैं 30 साल का हूँ और मुझे आज भी मरने से डर लगता है। और उस 23 साल के लड़के ने इस वतन के लिए फांसी दी विदाउट एनी कंप्लेंट, और आज उसको हम लोग याद भी नहीं करते, हमें परवाह ही नहीं है कि कब उनका शहीदी दिवस हुआ, कब नहीं। एक गाड़ी के पीछे फोटो लगा ली, या मैन आई एम अ बिग फैन ऑफ भगत सिंह, दैट्स इट, सिर्फ इतना बोलते हैं। और मेरा ये गाना था कि तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह लगदी नोटा ते, भगत सिंह जैसे लेजेंड्स हैं तो उनकी भी
नोटों पे फोटो लगनी चाहिए डेफिनेटली। तो ये मेरा उस टाइम मैंने गाना बनाया था। आप अभी जब ये रैप करने लगे थे, आप बार बार ये बोलते लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपके कहने का मतलब है कि लोगों को वही जो आप लड़कियों के छोटे कपड़ों के बारे में या इन सब चीजों के बारे में वही पसंद आएगा। तो आपके हिसाब से अगर किसी दिन गलती से समाज सुधर गया, दिल्ली सुधर गया, नॉर्थ इंडिया सुधर गया, हिंदुस्तान सुधर गया, तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी? नहीं, मेरी दुकान तो चलेगी, तब एक्चुअली मेरी असली दुकान चलेगी, क्योंकि तब मैं वो लिख पाऊंगा, वो गा पाऊंगा जो मैं गाना चाहता हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ। Okay. जो मैंने कई बार पहले भी लिखा, किसी ने सुना ही नहीं। तो आप क्या गाना चाहते हैं असली में? आप काफी बार बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, बड़ा शायर हूं मैं, बड़ा दिल वाला आदमी हूं, बड़ा रोमांटिक हूं। आपके जो रोमांस है वो रैप में नहीं आ पाता है कभी? क्यों नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। बताइए जरा, हम सुनना चाहते हैं। रोमांस मैं बहुत डिफरेंट से करता हूँ, और रोमांटिक गाना क्या सुनाऊं? यहाँ पे तो सारे अंकल अंकल बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे बॉस हैं मेरे, मतलब आप पिटवाओगे? मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ऑल वेरी यंग एट हार्ट, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, आप नहीं, कुछ नहीं बोला सर उन्होंने। ओके, आप ओके, क्या बात है। एक बात बताइए, आपकी शादी हो चुकी है, आपका काफी बार ये बात अवॉइड करते हैं। नहीं, मैं अवॉइड नहीं करता हूँ बिल्कुल। ओके, आपको शादी अब 2 साल हो गए शादी को? हाँ, 2 साल 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? मुझे कुछ भी जो भगवान की देना वो चाहिए यार। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, ऐसा। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं एक हेल्दी, बहुत ही उसमें क्वेश्चन पूछना चाहता हूं स्पिरिट में। अगर आपकी बेटी हुई, अगर आपकी बेटी को कोई लड़का आप ही के ये गाने लिखे हुए डेडिकेट करता है, तो वो कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इनफैक्ट वो शायद ये बोलेगी कि यार लुक, ये जो तू सुना रहा है ना, ये मेरे बाप ने लिखे हैं, चल कुछ नया सुना। क्या बात। हनी भाई, ऑनेस्टली योयो, आई डोंट नो, मैं आपका वाकई में असली में बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने आपके सारे इंटरव्यूज ये सेशन करने के लिए नहीं, पहले ही देखते आ रहा हूं, ठीक है। मैंने खुद आपके लिए एक रैप लिखा है, जो आप बोलते रहते हैं ग्रामी चाहिए, स्टाइल आपका ये सब वगैरह। पहली बात तो ये, तू जो रैपिंग शैपिंग करता है, माना अपने क्रिटिक से तू ना घंटा डरता है, दुश्मनों के लिए भी ये रखता पूरी मर्सी, यो हनी सिंह है चाइल्ड ऑफ कंट्रोवर्सी, बोलन वाले नू बोलन दो, नजर तेनू नहीं लगती, तेरी काली शेरवानी बाली तेरे ते फबदी, लगता है तू ग्रैमी वाकई एक दिन ले आएगा, जैसे नोटों पे गांधी डॉलर पे तू छप जाएगा, चल यो रैप कर दे ऑन एजेंडा आज तक। अपार शक्ति वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ सब ਲਈ बेस्ट ऑफ लक। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट ब्रो। तो भाजी एजेंडा आज तक पे रैप हो जाए। आज तक पे ऐसा फ्री स्टाइल क्या रैप कुछ भी हो जाए भाजी। चलो, पिक एनी कैरेक्टर अप, यू कैन डू व्हाटएवर, इट्स टोटली यो स्टाइल। मैं स्ट्रगलिंग के टाइम में, स्ट्रगल तो मैंने एक्चुअली किया नहीं, स्ट्रगल मेरे को मीका बाजी मेरे बड़े ब्रदर हैं, तो मैं उनके साथ एक बार ऐसे बैठा हुआ था, तो आदत होती है, मैंने कहा यार बाजी मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, तो उन्होंने बात समझाई कि नहीं तूने स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल वो इंसान करता है जिसे काम करने का मन हो और काम ना मिले या ना कोई करने दे। तो नो डाउट मैंने 10 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे काम मिल रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी कमा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मशहूर हो रहा हूँ, तो स्ट्रगल तो मैंने नहीं किया, मैंने हार्ड वर्क किया। तो हार्ड वर्किंग के दिनों में एक बात लिखी थी मैंने कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना मिले वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, पर मैं हूं दिल का अमीर कोई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। अरे कहता है जीत यही, नए जमाने की है देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी पा जाएगा तू, जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन, पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सर से निकाल, बस कर बातचीत अब रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत। So it's all about winning, it's all about fighting। तो तभी यही लिखा था, लड़कों पे और लिखा था, सुनाऊं? तो लड़कों पे लिखा था। अब कई हमारे यूथ लड़के ना वो 24 घंटे लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं, एम्बिशियस कम होते हैं थोड़े से, तो तब ये बात लिखी थी कि टिक टिक लड़के कमीने होते हैं। हाँ, लड़के कमीने होते हैं? ऐसा तो नहीं, कमीने क्या होते हैं? कैसे लड़कियां बेटर होती है, लड़के बेटर? यार कोई भी ना किसी भी तरह का नहीं होता। मेरे भाई हैं बड़े, अनूप जी, तो मेरा सारा बिजनेस देखते हो, तो उनका ये कहना है कि जितनी दुनिया में लोग हैं ना उतने ही तरह के लोग हैं।
आपके जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, इनके जैसा कोई नहीं है, सब यूनिक है, एवरीबडी इज डिफरेंट। सारे गाने लड़कियों पे, लड़कों पे एक गाना ऐसे धमाके के साथ। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, तो लड़के मैं देखता था कि बड़े घूमते फिरते रहते हैं, टाइम बड़ा बर्बाद करते हैं। उससे बात लिखी थी कि टिक टिक घड़ी कहती आ गया समा, उठ वे जवाना कुछ करके विखा, लैला अपनी तू था ना अपना बड़ा, एवं कुड़ियां दे पिछे पिछे जिंद ना गवा। असी भी है अपना आप बनाया, जीती जावे किवें बाजी साडे वीर ने सिखाया, नाम बढ़ाया नाले पैसा भी कमाया, लोकी करदे ने गल्लां आपां करके दिखाया, मापियां दा नां चमका दे, छा जा वे छा जा तू दुनिया हिला दे, मिट्टी नूं भी हथ लावां बन जांदी सोना, so get your shine on people, come on now, I got it all, got a bling bling, don't have any crown but still I'm a king, बाबा जी दी मेहर होवे करी जा तू मेहनतां, जीत तेरी तेरी होनी बंदिया तू वेखी जा। so हार्ड वर्क करी जाना, हार्ड वर्क करी जाना। यो एक और बात बताओ मुझे, आप अभी अपने हार्ड वर्क की बात कर रहे थे, उसमें रैप भी कर दिया आपने, बोला भी खुद कि बहुत हार्ड वर्क किया, एंड वी ऑल नो, ठीक है, आपने 10 साल मेहनत की, जितने साल मेहनत किए, कुछ लोगों का कहना है, अगेन आई एम सेइंग पीपल हु ट्राई टू स्लैंडर यू समटाइम, है ना, वो कहते हैं कि टाइम है हनी सिंह का, वीरेंद्र सहवाग का टाइम था चला गया, गोविंदा का टाइम था चला गया, दलेर मेहंदी का टाइम था चला गया, शाहिद कपूर का टाइम शायद जाने वाला है, विराट कोहली का, दीपिका पादुकोण का, हनी सिंह का टाइम चल रहा है। डू यू थिंक कि टाइम चल रहा है आपका? नो, मुझे भी कई लोग बोलते हैं, सियाने लोग, मैं ना आज भी आप कहते हैं टाइम चल रहा है, मैं आज भी कितने लोग हैं ना मुझे सजेस्ट करते हैं, यार पैसा कमा ले, ये कर ले, तेरा टाइम चल रहा है। मैं परवाह नहीं करता पैसे वैसे की बिल्कुल भी, तो पैसा कमा ले, तेरा टाइम चल रहा है। मैं कहा नहीं, मेरा टाइम तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा दिमाग खराब नहीं होगा। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन किसी के बाप का टाइम नहीं चल सकता। सो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि एक कलाकार हो या कोई भी एक कामयाब आदमी हो कि उसका कोई टाइम चल रहा होता है। आज मैं घर पे बैठ जाऊं, मैं एक भी गाना ना लिखूं, कुछ ना करूं, अगर आप कह रहे हो मेरा टाइम चल रहा है तो आप आओगे मेरे घर में मेरे को लेने, पाजी उठो, पाजी गाना बनाओ, पाजी आपको अवार्ड मिल रहा है, पाजी आओ ना आज तक में चलाओ, कोई नहीं पूछेगा। मैं काम कर रहा हूं तब तक मेरा टाइम चल रहा है, जब तक मैं काम करता रहूंगा तब तक टाइम चल रहा है। जिस दिन मैं, मुझे ये याद रहेगा मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। अभी एक्चुअली लोगों को लग रहा है बहुत बड़े हो गया जी, गाने आगे पिक्चरों में, ये सब कुछ नहीं है। ये जितना अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को मैं जानता हूं, उसके बाद मेरी माँ जानती है मुझे। तो जितना मैं अपने आप को जानता हूं, मेरे टैलेंट के हिसाब से जो कुछ भी मुझे मिला है, चाहे वो रुतबा, पैसा, कामयाबी, कुछ भी नहीं है अभी कुछ भी नहीं है। अब आप सबकी ब्लेसिंग रहेंगी, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया। सो इट्स माय चैलेंज। तो मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, अभी शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। आप कह रहे हो कि पैसों से आपको फर्क नहीं पड़ता। अभी मीका पाजी ने 4 गाने बैक टू बैक फ्री में किए, दोस्तों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए। आप फ्री में किसी के लिए गाना करेंगे? मैंने आज तक बॉलीवुड में सबको गाने फ्री में दिया। लुंगी डांस शाहरुख खान साहब को मैंने फ्री में दिया, सबको, एवरीबडी। शाहरुख खान साहब खुद बोलते हैं। एक 70 लाख का आपका गाना बिका है। हाँ, कौन सा गाना है वो? मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। मैं पंजाब के अंदर म्यूजिक डायरेक्शन करता था, तो इतना मशहूर हो गया कि मुझे बॉलीवुड से फोन आने लग गए। तो हमें यकीन सा नहीं हुआ पहले, हमने कहा यार ये ना फेक कॉल होगी कोई, मैं बॉलीवुड से प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, हमें यकीन सा नहीं हुआ। तो 2-4 लोगों से पूछा, तब पैसे की तंगी थी, तो 2-4 लोगों से पूछा, पाजी यार बॉलीवुड से ना से फोन आ रहे हैं, क्या करें? कहते उनका बड़ा बजट होता है, उनसे मांग लो 1 करोड़ रुपया। तो हमने कहा जी हम बड़े महंगे हैं। तो कहते ठीक है, कितने पैसे? हमने कहा हम 1 करोड़ रुपए लेंगे। तो वो कहते यार मैं आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? तो फिर वो आए, हमें गाना पसंद आया, तो फाइनली उनसे 1 करोड़ रुपया मांगा। तो फाइनली उनकी जो बिजनेस डील हुई 70 लाख में। तो वो पहला और आखिरी गाना था बॉलीवुड में। कौन सा वो गाना जरा गा के? वो मस्तान फिल्म के लिए गाना दिया था, तो रोमांटिक गाने का नाम है। तो वो अभी तक फिल्म नहीं बनी है, ओके, और फ्लोर पे नहीं आई है, और वो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है मैंने उस बंदे से पैसे इतने मांग लिए, यार पिक्चर कंप्लीट होगी कि नहीं होगी सारा पैसा आपका गाना लेने में लग गया लगता है। तो वो पहली बार आखिरी बार हुआ था। उसके बाद फिर लोग और गाने मांगने लगे, तो अक्षय बाजी का फोन आया, उन्होंने गाना मांगा, लोनली लोनली वाला गवाया, वो सब मैंने फ्री में करा। तो मैं, पैसा मैटर नहीं करता। अभी तक मैंने बॉलीवुड मीका पाजी के साथ आपका कोई गाना और कोई रैप है? मीका बाजी के साथ फिल्मों में कई रैप हैं। हाँ जी। और एक अभी मीका बाजी ने मुझसे करवाया, एक सूफी रैप, दमादम मस्त कलर। दमादम मस्त कलर, जरा हो जाए पाजी वो। तो वो मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं वेगस में था और मैंने वो गाना लिखा। पाजी का होना, ओए क्या कर रहा है? मैं पाजी मैं वेगस में हूँ। बस घूमी जाना तू? मैं कहा पाजी बोलो। कहता मेरे को तेरे से काम है, तू गाना भेज रहा हूँ तो रैप कर उसमें। तो कहता मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरा जिंदगी ते एतबार भी तू, मेरा आब भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा रुसिया तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे पास भी तू, इस काफिर दी औकात भी तू, अल्लाह। तो मैंने सूफी रैप इस टाइम ट्राई किया था।
सो ये तब लिखा था बाजी के लिए। ओके भाई, शाहरुख खान के लिए गाना गा लिया, अक्षय कुमार के लिए गाना गा लिया, कौन है नेक्स्ट जिसको और आपको लगता है कि आपके गाने की जरूरत पड़ेगी हिट होने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग चेन्नई पहले ही एक्सप्रेस बहुत फैंटास्टिक मूवी, लेकिन स्टिल लुंगी डांस ने चेन्नई एक्सप्रेस थोड़ा और ऊपर ले गए, और किसको जरूरत पड़ेगी आपके गाने की? पता नहीं भाई, जिसको लगेगा। आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? मैं सबके साथ ही करना चाहता हूँ। मैं बॉलीवुड में ज्यादा गाना गाने में इंटरेस्टेड नहीं था, ना अभी हूँ, और मैं सिर्फ बॉलीवुड में उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो बहुत बड़े हैं और जो मेरे टैलेंट की कदर कर रहे हैं। पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे कई लोग लाखों रुपए देने को तैयार है, लुंगी डांस से पहले भी देने को तैयार थे कि आप गाना करो। अगेन बॉलीवुड इज वेरी डिफरेंट जोन, और मैं एक बहुत अलग तरीके का आदमी हूँ। मैं दुनिया घूमता हूँ, अपनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, दुनिया देखने का एक अलग तरीका है, बहुत इन डीप जाके देखता हूँ और उसमें से लिरिक्स उठाता हूँ, लिख देता हूँ और गा देता हूँ, और थोड़ा शक्ल में भी ठीक ठाक हूँ तो अपने ऊपर ही पिक्चराइज कर लेता हूँ। तो तो मैं वो अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक अलग, जो मर चुका है, काफी टाइम से नहीं आ रहा है, बॉलीवुड का म्यूजिक बहुत डोमिनेट कर रहा है उसको कई सालों से। जैसे लकी अली साहब का गाना था ओ सनम, मेड इन इंडिया अलीशा चुनाई जी का गाना था। तो ये फर्रे आ रहे हैं आपके वो बन बन के। ये पूछ इससे, स्कूल में भी ऐसी पास हुए तू कहाँ गाने गवा रहा है, इससे ये पूछ। तो पूछो। तो पाजी ऐसा है ना, जब अच्छे गाने आपके बनते हैं, जैसे लुंगी डांस, सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन लुंगी डांस से देखो इतना सही आपने मिक्सचर किया नॉर्थ और साउथ का, कोकोनट में लस्सी मिला के, एंड इट इज सुपर डुपर हिट गाना। जब साफ सुथरे गाने हिट हो सकते हैं तो वो चीप में जाने की क्या जरूरत है? चीप गाने कौन से हैं बताओ आप? चक्को चक्को चक्को, कुछ फ्रेश, कोई फ्रेश नहीं। मैं आलू की बात कर रहा हूँ, है? ये आपकी सोच चीप है, मैं आलू की बात कर रहा हूँ। चलो लुंगी डांस हो जाए, फिर साफ सुथरे गाने पे मेरी लुंगी बात सुनो। आपने बोला आंटी पुलिस बुला लेगी, ये वो है, कहता आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। क्यों अंकल, दिन में क्यों नहीं जाती? दिन में क्यों नहीं दी जाती तेरे से सलामी? ये कौन सी सलामी देनी है रात को? है नहीं, सही है बिल्कुल। ये चीप गाना है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी शायर, किसी पोएट, किसी सिंगर, किसी एक्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, कितना पुराना गाना है, आपके मेरे पैदा होने से पुराना गाना है कि नहीं? किसने बंसी बजाई आधी रात को? हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे बताओ? ये एक फीमेल आर्टिस्ट गा रही है, फीमेल उस पे अभिनेत्री डांस कर रही है। क्या ये चीप नहीं है? कौन सा रंग देखोगे, क्या व्हाट इज दिस? फिलहाल ऐसे करते, व्हाट इज दिस? लुंगी डांस का रंग देखेंगे बाजी। डू यू वांट टू रैप योरसेल्फ की गाना होके हम जरा इकट्ठे डांस करें एक बार? हाँ करो। या डू यू वांट टू कॉल समबडी ऑन द स्टेज फ्रॉम द ऑडियंस? लाइक समबडी? किसको कौन आपको पसंद आ रहा है सब में से? कोई भी आ जाए। बहुत सारी लड़कियां तो बहुत फैन है आपकी। कोई भी आ जाओ, सारे आ जाओ। मेरे सारे नहीं आ पाएंगे। कोई नहीं यार, आप एक बंदे को ऐसे बुला लो। आ जाओ भाई, एवरीबॉडी एवरीबॉडी ऑन द फ्लोर। एक ही सफिशिएंट। ओके, टू आर सफिशिएंट, नो मोर। ओके बाजी। किंग खान, ये हनी सिंह। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी सोच मिसरा all the Rajini fans, don't miss that dude. Lungi dance, 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 lungi dance. जदो जवानी वाला जोर जीवे जालमा, मैं था रजनी दा फैन जीवे जालमा। जदो जवानी भला जोर जीवे जालवा, मैं था रजनी का फैन जीवे जालवा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा।
all that Sharife, don't you miss that chance, all that Sharife, don't you miss that chance. Shoot, lungi dance, 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 lungi dance. Thank you so much, guys. Thank you so much. नाइट क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और खाई को, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर ले, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया में पढ़ लो. Lungi dance, 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 lungi dance. कौन गुस्सा है कौन? Oh baby, yes I'm a don. नहीं मिलेगा मुस्सा को find it. Don't angry me, mind it. अरे मेरे जैसा डांस किसको आता है? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है, वो घर पे आते मुझसे सीख के जाते, मुझसे सीख के वो लोगों को सिखाते. मेरा लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस. अब ये देखो, इसे बोलते हैं यो-यो हनी सिंह. साउथ इंडियन गाने पे सदा जी को नचवा रहा है, इसे बोलते हैं इंडिया को यूनाइट कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया को यूनाइट कर रहा हूँ मैं. बताओ, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया ब्रो. अंग्रेजी में गा के ग्रैमी नहीं लेकर आऊंगा मैं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गा के ग्रैमी लेके आऊंगा एक दिन. थैंक यू सो मच गाइस. ओके पाजी, ऑन पब्लिक डिमांड, ऊपर 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 इन दी एयर. आप गाएंगे कि चलाएं वहां पे सीधा? हाँ, ऊपर ऊपर. आप गाएंगे कि वहां से चलाएं? मैं यहाँ से गा देता हूँ. आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू भी पी ली है, स्कीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो गाओ, सुर सा लगा के हाथ ऊपर 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 इंडिया, ऊपर 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 इंडिया, ऊपर 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 इंडिया, ओ जेडी नच दी है ओ से लिखी दी है. थैंक यू वेरी मच. तो भाई ब्रेकअप पार्टी, आपने ब्रेकअप पे गाना बना दिया है जी भाई. ब्रेकअप कोई कब हुई पहली बार आपकी? हाँ? पहली बार ब्रेकअप कब हुआ? बड़े सालों पहले. बड़े सालों पे. फर्स्ट क्रश कौन है? नीचे से शुरू करते हैं. तो यार बहुत सारे तो याद भी नहीं मेरे को. पहली बार स्कूल में जाके लगाओ कि हाय तोते उड़ गए दिमाग के. When did that happen? टीचर ही थी कोई शायद, होता नहीं मेरे को याद नहीं. ओके. कौन सी टीचर थी सर वो? पता नहीं, मेरे को याद ही. छोटे. ब्रेकअप कब हुई सर पहली बार? हाँ? ब्रेकअप कब हुई यो-यो की पहली बार? ब्रेकअप वो हो पता नहीं, छोटा सा होगा, 11-12 साल का. टॉफी नहीं खाई होगी तो मैं कहा चल ठीक है, मैं नहीं बुलाता तेन. तो कहती फिर पर आओ, फिर ले जा अपनी टॉफी. खोली भी नहीं उन्हें टॉफी, उत्थे डिगी रहेगी. ओके. तो आप लुंगी डांस कर चुके हैं जी. यू गॉन डाउन साउथ जी. पार्टी ऑल नाइट अभी आ रहा है हमारे पास, पार्टी ऑल नाइट जी. आप हरियाणा में घुस चुके हैं. Which part of country, which part of the world now you want to reach? मैं अभी इंडिया के ही सारी लैंग्वेजेस में गाना गाना चाहता हूँ. Okay. क्योंकि मैंने गुजरात में शो किया था पिछले साल, तो वहां पे तकरीबन 30-35 हजार यूथ आया था, और उसमें से 2% भी पंजाबी नहीं होंगे, और वो सब पंजाबी मेरे जो गाने थे उनको याद करके गा रहे थे. तो मैं बड़ा इमोशनल सा हो गया उस टाइम पे. मैंने कहा यार मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन मैं गुजराती गाना गाऊंगा. तो फिर मैंने नवरात्रों पे अपने दोस्तों को बुला के गुजराती थोड़ी समझी, और उस पर मैंने गाना बनाया था अचको मचको. सो अभी वो वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है गाना. तो लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं. तो मेरी यही सोच है कि इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं. सो अभी मैं नेक्स्ट तमिल सॉन्ग एक गा रहा हूँ, प्रॉपर तमिल सॉन्ग गा रहा हूँ. इज वन ऑफ माई फ्रेंड अनिरुद्ध, ही इज अ कंपोजर फ्रॉम साउथ इंडिया, और जिसने कोलावरी डी बनाया था. तो उसके साथ मैं तमिल सॉन्ग गा रहा हूँ, और अभी मराठी सॉन्ग पे वर्क कर रहा हूँ. सो हिंदुस्तान में इतनी लैंग्वेजेस हैं, इन सब में गाऊंगा. और मैं इसी हरियाणा में तो मैंने गा दिया पार्टी ऑल नाइट इसी बात पे. फिर हाँ, कहता जिसने भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर, दारू पीकर खाने को है मुर्गा तीतर. नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं, साथ में यो-यो की सीढ़ियां भी लाई हैं, सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है. म्यूजिक बजेगा लाउड,
तो आंटी पुलिस बुला लेगी, अब आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी तो यूं ही चलेगी। पार्टी ऑनलाइन, पार्टी ऑनलाइन, पार्टी ऑनलाइन, वी डू पार्टी ऑनलाइन। खुली दारू खुला खाना, हर कोई बोले घर नहीं जाना, डैडी को तू कर दे मैसेज आ जारी करके बहाना। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे, दिक्कत है बस एक बात की, गांव में है कई ताऊ कुंवारे। नेकर वाली छोरी ने बोध का चढ़ा रखी है, एक खत्म ना हो रही इससे दूसरी मंगवा रखी है। नाचे देख रही कैसे आग सी लगा रखी है, इतनी सी तू है नहीं है आफत मचा रखी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे फेवरेट लाइन यही है, इतनी सी तू है नहीं है आफत मचा। अरे मैंने देखा एक क्लब में इतनी सी लड़की होगी वो और ना वो ऐसे झूम झूम के नाच रही थी, तो मेरे दिमाग में बात आई थी, मैंने कही मैं लिखूंगा किसी गाने में। तो आप ऑब्जर्व बहुत करते हो चीजों को। हाँ, मेरा काम ही यही है, एक पोएट, एक एंटरटेनर जो खुद लिखते हैं, सब फाइनली अपनी तो सोच है नहीं कोई, अपनी कोई दुनिया होती नहीं, तो जो भी दुनिया में घूम रहे हैं उसी को ऑब्जर्व करते रहता हूँ और उसी से चीजें लिख लेता हूँ। ओके, पंजाबी मूवीज हो गई, हिंदी भी मैंने सुना आप जा रहे हैं मूवीज में। मेरे को एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है। पहले मैंने 2 पंजाबी फिल्में करी। आप कह रहे शौक नहीं है, लेकिन 2 मूवीज ऑलरेडी कर दी, तीसरी हाँ, आने मैं का बताता प्लान हूँ है ना, कि हिमेश रेशमिया टाइप बाद में नहीं वो ना हो जाए ना सीन। हाँ, हिमेश रेशमिया टाइप सीन ना हो जाए ना, मूवी में घुसने की कोशिश की और फिर नहीं, उन्होंने कोशिश करी होगी। मैं तो यारी दोस्ती में करता हूँ सारा कुछ मैक्सिमम। या मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूँ, वही मैं आपको बात बोली, या मैं बहुत महंगा आदमी हूँ, या मैं बिल्कुल मुफ्त हूँ। तो मैंने जो 2 पंजाबी फिल्में करी वो दोनों मेरे दोस्त थे। और फर्स्ट फिल्म करी मैंने मिर्जा, जो कनाडा में शूट हुई। तो मैं कनाडा में था, हॉलीडे कर रहा था, तो मेरे को ऐसे बोला फिल्म करेगा। तो मैं अगर मैंने एक्टिंग आती नहीं, कहना बस जितना ही करती जो मर्जी। मैं कहा ठीक है, फिर वो भी मैंने ऐसे कर दी थी। और दूसरी मैंने पंजाबी फिल्म, वो भी एक दोस्त था उसको कमिट करी थी, तो उसके लिए कर दी थी। अगेन द फर्स्ट फिल्म आई एम डूइंग फॉर हिमेश। हिमेश इज अ गाय जो मुझे 3-4 साल से जानते हैं और पहले से काफी मदद करी उन्होंने मेरी। और जब बॉलीवुड में भी गाने उन्होंने काफी गवाए। ही इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने बोला यार मेरे को एक फिल्म कर, मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी अभी। उन्होंने बोला मेरे को एक पिक्चर करवानी है तुमसे, और एक नेगेटिव कैरेक्टर है और इस तरह का कैरेक्टर है, ये है वो है, तुम करोगे? मैं कहा ठीक है मैं करूंगा। तो मैं वो कर रहा हूँ फिल्म। मैं कुछ भी म्यूजिक जहां तक मेरा कंसर्न है, आई एम वेरी मच श्योर मुझे क्या करना है। मैं इंसान बढ़िया हूँ शायद, तो मेरे को गॉड ब्लेस कर देता है कि ये बड़े बड़े लोग, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार, ये मुझसे गाने गवा लेते हैं और वो हिट हो जाते हैं। लेकिन मेरी तभी 2 गाने आए जो लुंगी डांस और पार्टी ऑन लाइट। उसके बावजूद मैंने अपना तीसरा गाना सोलो गाना दिया, क्योंकि ये गाना मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि मैं हॉलीवुड में शूट करूंगा। ये गाना मैंने हॉलीवुड में शूट किया, अपने पैसों से शूट किया, जिसको भी रिलीज किया ब्लू आइज। और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए इसके। सो लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। तो मैं आई एम वेरी मच श्योर मुझे क्या करना है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आगे लेके जाना है। प्लस क्या है कि दोस्त इतने अच्छे बन गए हैं ये लोग, और ब्लेस इतना अच्छा हो रहा हूँ कि मेरे को ये सब चीजें करने को मिल जाती है और मैं कर लेता हूँ और ये बड़ी हो जाती है। तो ये करमपुरा से हैं आप, वेस्ट दिल्ली से? हाँ जी। तो जब आप वेस्ट दिल्ली में से हैं, तो ये एकदम से पंजाबी में, इंग्लिश में स्लैंग कैसे आ गया? मैं पंजाब में रहा हूँ काफी वक्त, इंग्लैंड में रहा हूँ काफी वक्त। करमपुरा में मेरी मासी जी रहती थी, जिन्होंने हमें पाला बड़ा, और जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हीं के पास रहे काफी टाइम हम। तो वर्ल्ड वाइड घूमा हूँ, वर्ल्ड वाइड रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, तो हरियाणा के दोस्तों के साथ रहा हूँ। और तो उस सारी जगह से स्लैंग है, लोगों के साथ रह के उनके साथ आ जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं। और मैं वही ना, मैं डिक्शन के ऊपर बहुत वर्क करता, तभी मैंने लुंगी डांस किया। तो एक साउथ इंडियन कैसे हिंदी बोलता है, उस एक्सेंट में मैंने बात करी। नाइट क्लब में आया मैथो, मुझको रोकेगा कौन और खाई खो। तो उस डिक्शन पे बहुत वर्क करता हूँ। अगेन मैंने गुजराती सॉन्ग किया, उसकी डिक्शन पे बहुत वर्क किया। मैं आज तक किसी गुजराती दोस्त को भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो चीज, एक यूथ के लिए वो चीज बड़ी पर्टिकुलर है कि हाँ, दैट्स व्हाई दे लव मी। और यही चीज है कि वो मेरे स्वैग को, इस सब चीजों को पसंद करता है कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो मुझे परफेक्ट चाहिए। सही, टाइम हमारा खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, 2 क्वेश्चन ऑडियंस से लेंगे कि आप ग्रैमी कब लेके आएंगे? जो आप कह रहे हैं ग्रैमी लेके आना, कैसे लेके आएंगे? अभी प्रियंका चोपड़ा ने पिटबुल के साथ सिंगल निकाली, आप कौन से इंटरनेशनल क्लब करना चाहते हैं? अकेले ये दारोमदार अपने कंधों में लेना चाहते हैं, आई विल गेट ग्रैमी टू इंडिया? कब है वो टाइम जब आपको लग रहा है इस गाने से ले आऊंगा? मैं गाने बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा गाना ग्रैमी में चला जाएगा। और जहां तक इंटरनेशनल आर्टिस्ट से काम करने की बात, तो ये आप उनसे पूछिए कि कौन मुझसे काम करना चाहता है, क्योंकि मैं अंग्रेजी में गा सकता हूँ, वो लोग हिंदी, पंजाबी, गुजराती में नहीं गा सकते हैं। तो हाँ, उनसे पूछो कि उन्होंने यो-यो हनी सिंह से काम करना है, तो उनको ब्रेक अच्छा मिलेगा, 100 करोड़ की जनता उनको जान जाएगी। तो मेरे पास 1 बिलियन पीपल हैं
जिनको मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, रादर देन कि मैं अंग्रेजी में गाना गा के किसी और को एंटरटेन करूँ। ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले श्वेता आप पूछो। हनी आपको बोल सकती हूँ शायद, लेकिन जानना चाहती हूँ दो आप ही हनी बोल सकते हैं, लड़कियां ही हनी बोल सकती हैं, सिर्फ हम तो योयो बोलेंगे, क्यों बाजी? जी बिल्कुल। दो छोटी चीजें। सबसे पहली बहुत छोटी सी चीज, योयो क्यों है आप? दूसरा, आपके गानों को एंजॉय करने के लिए सुनती थी, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उसे सुनने के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश के यूथ के बारे में आपका व्यू क्या है? हमारे देश में यूथ का क्या व्यू है? यूथ के बारे में आपकी स्टडी क्या है? आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। यूथ आज के टाइम में ज्यादा देशभक्त है और आज के टाइम में हर चीज से बहुत ज्यादा अवेयर है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूनाइटेड है। आप ये मुझे बताइए कि आज से 40 साल पहले जो एक साउथ इंडियन फैमिली थी, उनको ये नहीं पता था कि सरसों का साग मक्की की रोटी क्या होती है, ना वो खाते थे। आज हम साउथ इंडियन डिश खाते हैं, आज बंगाली बच्चे महाराष्ट्रियन डिशेस खाते हैं, उनके साथ उठते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, वो उनके दोस्त हैं। पहले ये सब नहीं था, हिंदुस्तान बहुत बटा हुआ था। ये यूथ है जो फाइनली जोड़ रहा है। बच्चे माँ बाप से रिवॉल्ट करके शादियां कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर स्टेट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस कर रहे हैं, विच इज रियली गुड। आई रिस्पेक्ट देम। और एनी डे आप हिंदुस्तान का यूथ बहुत ज्यादा पहले से बेहतर हो गया। तो उनको मत बताओ कि ये मत सुनो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। दे नो एवरीथिंग and I respect the youth of India. Keep blessing Yo-Yo Honey Singer. Thank you so much. Give it up for Honey Singh once again. Thank you so much, Yo-Yo. It was fantastic having you on Agenda. Thanks, bro. And alright, thank you very much. Wait. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज तक की मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद को कि वो स्टेज पर आएं और हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दें। Thank you so much. Thank you so much.